गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज से मैं अपनी व्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ। नवरात्रि चल रहे हैं तो मैं कुछ इस तरह अपने दिन की शुरुआत और दिनचर्या करती हूँ। तो उठने के बाद किया हमने थोड़ा सा भगवान जी का शुक्रिया अदा और भगवान जी को याद। मेरी नानी हमेशा कहती थी कि 3 बार ऐसे रब करने से हमारी फेस पर तेज बना रहता है और विष्णु जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती का वास होता है हमारी हथेलियों के बीच। तो मैं हमेशा ऐसे ही अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। तो इसके बाद हम चलते हैं बाहर बाहर आके हमने देखा बहुत सुंदर नज़ारा। सुनीता ने हमारी चाय तैयार कर दी थी सुबह की। वैसे तो मैं आंवला जूस पीती हूँ बट 9 डेज़ का फास्ट है तो मैं नहीं पी रही हूँ। बहुत सुंदर नज़ारा, बहुत ठंडी ठंडी हवा, मौसम में बदलाव आ चुका है, आप लोगों को भी पता है। और फिर हमने देखा छोटू सी कबूतर ने अंडे दे रखे हैं। मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, मुझे यहाँ तुलसा लगानी थी बट कबूतर की वजह से नहीं लगा पाई। टैरन टैरन, ये है सुनीता, है ना। मैंने बताया था ये मेरी जान जिगर, ये सब कुछ है मेरी। और देखे सुनीता क्या कह रही है, पहनते इसके बीच में मैं नहा धो लेती हूँ। फिर उसके बाद पूजा की तैयारी। आज बच्चे जल्दी स्कूल चले गए थे क्योंकि उनका एक्स्ट्रा करिकुलम कुछ एक्टिविटी 3 वजह से मैं उनके साथ पूजा नहीं कर पाई। हमारे यहाँ से 11 के साथ पूजा की जाती है। लौंग, इलायची, बताशे ऐसे ही हम लोग पूजा करते हैं। आप भी बताइएगा आपके यहाँ कैसे पूजा की जाती है इन दिनों भगवान जी की और माता रानी की। उसके बाद भगवान जी की पूजा करके आशीर्वाद लेके हम चले गए तुलसी जी में जल देने। जो वो लोटा हमने 11 के ऊपर से वारा था, हम उस जल को फेंकते नहीं हैं, या तो तुलसी जी में या फिर शेरा वाली माता जी की मूर्ति के वहाँ हम अर्पित कर देते हैं। उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा जल बचा के किया सूर्य को नमस्कार, सूर्य को प्रणाम। सूर्य को प्रणाम करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, मैं अक्सर करती हूँ, लेट हो जाती हूँ तब नहीं कर पाती। घर से रेडी होकर फिर मैं निकलती हूँ सैलून। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में मेरा सैलून। तो हम सैलून की ओर निकल जाते हैं। सैलून पहुंचते ही आपको दिखाते हैं हमारे सैलून का फ्रंट लुक। तो ये मेरे सैलून का फ्रंट लुक है। नीचे उतरते हैं टक 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 करते हुए, और उतरते के साथ ही हम सैलून की दहलीज को करते हैं प्रणाम, क्योंकि यही मेरी अन्नदाता है। हम घुसते हैं और मेरे सैलून में भी एक मंदिर है, मैं उसको भी जाते ही प्रणाम करती हूँ, बरकत की प्रार्थना करती हूँ ताकि मेरे सैलून में बरकत रहे। और हमारे स्टूडेंट आए हुए हैं, उनको यहाँ के कोर्स के बारे में पूछना था। मैंने उनको सारा कोर्स एक्सप्लेन किया। उनको कट और नेल सीखना था क्योंकि हम सिखाते भी है, तो हमने उनको वो सारी चीज़ें क्लियर करी और उनको सारे कोर्स के बारे में बताया। हमारा पेडिक्योर हो गया था खराब। अब देखो ये देखो माशा हमारे हेयर ड्रेसर क्या कर रहे हैं। हमने पैसे बचा लिए प्लम्बर के। कोई कुछ नहीं बचाया, 40 दिन से यहाँ बैठे बैठे गेम खेलते हैं ये। और ये अब 500 दिनों बाद, 700 साल बाद ये ठीक करने जा रहे हैं। अब धीरे धीरे हुनर आ रहा है। जब मैंने धमकी दे दी जाने की तो धीरे धीरे ये हुनर दिखा रहे हैं। ये गौर से देखो इस आदमी को, ये वही है जो अभी थोड़ी देर पहले पूल खेल रहा था। और मैं आपको नेक्स्ट वीक उसमें दिखाऊंगी ब्लॉग में, ये लोग कितना पूल खेलते हैं और ये कितना फ्री बैठते हैं। हम और ये भी बोलो मैं फ्री बैठे की सैलरी दे रही हूँ जब भी नहीं खाया जा रहा इन लोगों हाँ, को। और मैं फ्री बैठने की सैलरी दे रही हूँ जब भी इन पे फ्री नहीं बैठा जा रहा। हाँ, और नखरे तो देखो इनके, जैसे ये कितने तगड़े हेयर ड्रेसर हैं और ये हैं कुछ नहीं। हाँ, समझ रहे हो तुम? नहीं जी। नवरात्रि का टाइम है, कोई काम नहीं करवा रहा मेरे, कुछ और बच्चे बाहर बैठे हुए हैं। सीरियसली पूरा सैलून खाली। और चलो ठीक है, ये मेरी है प्यारी बिंदु, चटपटी बिंदु। ये बिंदु है, ये बहुत बहुत जॉली है। मैं बैठती हूँ और फिर नारियल पानी रखा हुआ है और मैं नारियल पानी पीने की कोशिश करती हूँ। ये बिंदु देखो, ये बिंदु आ गई है। नहीं, ये आलू चिप्स लाई है मेरे लिए। सीरियसली इतनी खराब डाइट, अरे नहीं नहीं, मैं नहीं खा रही और मोटी हो जाऊंगी। बट बहुत ज़्यादा प्यार से दे रही पक्का? थी तो मैंने अब हो रख गई तो? लिया और मैं इसको डिनाई नहीं कर पाई। तो मैं चल अब ठीक है, जहाँ तो प्यार से पहले दे दे। नारियल पानी पीती हूँ, मैं खाऊंगी आलू के चिप्स प्लस नारियल पानी। हो गया है शाम की पूजा का टाइम। हम शाम की पूजा करते हैं 6:30 से 7 बजे के करीब। भगवान को करके प्रणाम, आशीर्वाद। और मेरे सैलून में भी छोटा सा मंदिर है। चलिए मैं आपको मंदिर के दर्शन करवा देती हूँ। छोटू सी माता, छोटू से गणेश जी मुझे इतने प्यारे लगते हैं, मैं बता नहीं सकती। फिर मैंने अपना अकाउंट्स देखा, अपनी बुकिंग्स देखी जो आगे नवरात्रों के बाद की हैं।
मैं उसको देख ही रही थी और फिर मैं मतलब मैंने सारे शेड्यूल फ़िक्स करे और शेड्यूल फ़िक्स करते करते अचानक से पता नहीं मेरे बैक में इतना पेन हो गया, मैं बता ही नहीं सकती, क्योंकि मैं शायद लास्ट नाइट ठीक से पिलो पे नहीं सो पाई या पता नहीं क्या ही हुआ, मेरे मतलब बैक में बहुत पेन हुआ। उसके बाद ये हमारी निकिता है, छोटी सी निकिता, हाँ, इसने मेरा बैक में मसाज किया और बिलीव मी ये बहुत 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 अच्छा मसाज देती है। क्यूट भी है, छोटी है एंड मुझे इतना रिलीफ मिला, आप देख ही रहे होंगे, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला, बहुत ज़्यादा। और ख़ासकर इतनी प्यारी प्यारी बात करती है तो और मज़ा आता है। ओह माय गॉड, मुझे सच में इतना रिलीफ मिल रहा था, मैं बता नहीं सकती। मेरे को ऐसा लग रहा था कि वहाँ बैठे बैठे सो ही जाऊँ। उसके बाद हमारे सैलून में क्लाइंट्स आ जाते हैं, क्योंकि शाम के टाइम क्लाइंट्स आते हैं, तो मैंने सब वाइंड अप किया अपना, जो भी मैं मसाज वगैरह एंड ऑल करवा रही थी, क्योंकि काम के टाइम में क्लाइंट्स के सामने हम नहीं कर सकते। फिर शाम के टाइम में हमने किया काम, क्लाइंट्स आ जाते हैं, हमें काम करते करते थोड़ा सा लेट हो गया एंड ये बज गए 9 साढ़े 9 के करीब। फिर हम बाहर बैठते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमें ताज़ी हवा आ रही थी, ठंडी हवा आ रही थी। तो ये मेरे बच्चे और इनकी बात सुने, कितनी ज़्यादा अजीब और करीब बात करते हैं ये। मेरी प्यारी बिंदु, मेरी चटपटी बिंदु, मेरी प्रेम की नहीं मेरे आमी। हाथ में ये देख फिक्स करवाना। तो क्यों नहीं करे, कर लो ना, हम भी चले जाएंगे शादी में, अच्छे कपड़े पहन लेंगे, खा लेंगे खाना। शादी में आएंगे हम। अगर शादी करूँ तो 1 महीने की छुट्टी भी तो चाहिए, फिर मैं ऐसा करूँ, कोई शादी नहीं हो रही, कोई शादी नहीं है। मेरी तो 2 महीने की छुट्टी है। छुट्टी कौन लेता है, 1 हफ्ते की ले लो, कितने बहुत। महीने की छुट्टी चाहिए? अब कहीं दूर जाएंगे घूमने, देखो कितने कितना क्या है? कहाँ जाओगे, गोवा ही तो जाओगे और कहाँ जाओगे? जो मैं कह रही हूँ कितने महीने की छुट्टी चाहिए बेटा शादी पे? शादी पे भी मैम मैम, एक महीने कह रही है। 25 दिन तो चाहिए ना। ऐसा मुझे क्या खुद कर, की 2 महीने की चाहिए। तेरी भी शादी कैंसिल, कोई नहीं है, सारे यहाँ फॉरन रहो, चलो। मैं यहाँ नजर क्या हूँ, मैं दुबई भाग यही जाऊँ। 7 फेरे ले, यही 7 शादी फेरे हो ले जाएगी ना तो लड़के लेके आने, 7 फेरे ले लेना। ए, खिचड़ी फेंक दी आराम से। जब शादी हो जाएगी तो फिर मैम चिंता दूर हो जाएगा। मैम क्यों, चलो अब फिक्स हो गया, अब सैलून पे ले दिया। एक टिकट कहाँ का, बाहर का, और कुछ मनी, जाओ घूम के आओ, और फिर निकल एक की हो जाएगी, फिर दूसरी बारी आएगी इरफान की। यार इरफान की शादी में फिर ये जाएगा चिट्ठी में। मुझे तो मैं नहीं करने दूंगी शादी, तू पैदा ही मेरे लिए हुई है, देखा। अब तू भी मेरे लिए पैदा हुआ है, दीदी गाने गा दे, कुंवारा अब तू भी मेरे लिए पैदा हुई है। कोई नहीं करेगा शादी, क्यों करनी शादी? यही 7 फेरे दिलवा देंगे, यहीं आ जाए जो मंदिर खाए लड्डू वो सामने। पकता है, जो ना खाए वो शादी भी करके पकता फिर है। यही रहूंगी ना मैम, और फायदा हो जाएगा आपको तो। मुझे ऐसा फायदा नहीं चाहिए, जो झूठे ला दूर रहे ही हैं। चले अरे जाओ। सुनो सही, मंदिर तो ये रहे सामने, ये 7 फेरे दिलवा देंगे। वो तो राजी है, कैसे भी कर लो, चाहे कोर्ट में चलो चाहे मंदिर में कर लो। कोर्ट में बांधती हुई है, 12 आपने उन सबकी बकवास सुन ली होगी, मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो हम अब चलते हैं घर। तो मैं घर पहुंच गई रात में, थकी हारी। हर कोई ऐसे ही आता है, मैंने बजाई बैल और ये मेरा देखते हैं बेटा निकल के आएगा। ये मेरा बेटा ना, मेरे बेटा मेरा प्यार छोटा, इतना क्यूट बेटा, ये इसका नाम दक्षेश है। और मेरा छोटा बेटा जब तक मैं जाती हूँ ज़्यादातर वो सो जाता है, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा सुला देता है उसको। और ये देखिए मेरा छोटू बेटा। खाना खा लिया? खा लिया मैं अकेले लाई हूँ। तो है, बच्चे थे ना कल के, अब तो पक गए, हैं? पक गए। पक गए। रोज एक ही काम जॉली का, उठा के एरोप्लेन बना की हम इसको हमारे रूम में ले जाएंगे। मेरे बाबू, ये खोलो। अरे यार टिडिंग टिडिंग। तो हम अपने छोटू छोटू बाबू को सुला के प्यार करके और अपनी पुरानी सबसे पुरानी टी शर्ट पहन के, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। देखो मैं कितनी तरह आ रही हूँ, मैं इतना ज़्यादा रिलीफ फील करती हूँ ना, मैं बता नहीं सकती। उसके बाद हम करेंगे नाइट का रिजीम। और हाँ हाँ
रोज़ रात को मैं डेली रिजीम करके सोती हूँ, स्किन रिजीम, एंड ये मेरा लिप बाम है। ये होठों को सॉफ्ट रखता है और मैं कहूँगी हर किसी को अपना नाइट रिजीम ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद मैं अपने बेटे के साथ, उसका एक प्रोजेक्ट था चंद्रयान, वो बनाने में हेल्प करती हूँ, जबकि मैं आज में बिल्कुल ज़ीरो हूँ और वो भी मेरे पे गया, वो भी ज़ीरो है। फिर भी हम करते हैं ट्राई, एंड मैं उसको सॉल्व करने में कहीं ना कहीं सक्सेस हो जाती हूँ। मतलब ये सारा बना हुआ आया था, तो ये बनाई हुआ तो आया था ये। तो प्रोजेक्ट बनाने के बाद मैंने अपने बड़े बेटे को भी सुलाया, क्योंकि मैंने फास्ट अभी तक नहीं खोला था और वो बिना बिना सोते नहीं है दोनों के दोनों, क्योंकि छोटा वाला तो सो जाता है बट बड़े वाला नहीं। तो उन दोनों को करके बहुत सारा प्यार और दोनों को सुला के, एंड वो इतना क्यूट लग रहा है, देखो, ओ माय गॉड, दोनों को देखो एकदम अजीब तरह से सोते हैं। सुला के फिर हम गए किचन की, और सामक राइस और घी की सब्ज़ी बना रखी थी सुनीता ने, और उसके बाद हमने किया उन्हें गरम करने के बाद, देखिए गरम हो रहे हैं, गरम करने के बाद हम उसे ले गए माता रानी की तरफ। हाँ, लेट हो चुका है, माता रानी कह रही होंगी यार इतने लेट में खाना क्यों खिलाते हो, बट भोग लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो भोग लगाने के बाद मैं खोलूँगी अपना फास्ट। व्रत की थाली लेके हम आगे ड्राइंग रूम में हमने थोड़ा सा एंटरटेन होने की कोशिश करी। हमने एक मूवी लगाई। मूवी हमेशा मूवी देखते देखते मुझे नींद आ जाती है। बच्चों को सुलाने के बाद मैं ट्राई करती थोड़ी सी मी टाइम निकालूँ अपने लिए, और हम खाना खाने के बाद चले जाते हैं रूम में बाबू के पास, और फिर हमारी हो जाती है गुड नाइट। तो जेन्युइनली नमस्कार, गुड नाइट, लव यू, टेक केयर ऑफ। होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। आप मुझे सपोर्ट कीजिए, अगर आपका सपोर्ट मिलता रहा तो मैं ऐसे ही व्लॉग बनाती रहूँगी। कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। टेक केयर, स्वीट ड्रीम, हैप्पी नवरात्रि, बाय।